नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है। आज हम फिजिक्स के क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। इससे क्रैश कोर्स में हिंदी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को पढ़ा चुके हैं। अब फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ाने वाले, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो पहले देख लेते हैं ये किसका भाग है। फिजिक्स फिजिक्स जो है वो किसका भाग है? विज्ञान। विज्ञान यानी फिजिक्स किसका भाग है? विज्ञान का। क्या है? विज्ञान का भाग है। विज्ञान को इंग्लिश में कहता है साइंस। SCIENCE। क्या होता है? विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है साइंस। और इसका ये 3 प्रकार का होता है। विज्ञान कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार। पहला हो गया फिजिक्स। पहला क्या होगा? फिजिक्स, SIES फिजिक्स। इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद हो गया बायोलॉजी, BIOLOGY बायोलॉजी। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा केमिस्ट्री, CHEMISTR केमिस्ट्री। फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं भौत। क्या कहते हैं? भौत। भौत। और बायोलॉजी को जीव विज्ञान हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। जी जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। इसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। क्या कहते हैं? रसायन। क्या कहते हैं? शास्त्र। इसको इसको केमिस्ट्री क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। तो इससे में हम किसको पढ़ने वाले? इससे में हम तो ये फिजिक्स के पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का नाम क्या है? फिजिक्स का चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम क्रैश कोर्स में क्या? क्रैश कोर्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। इसका क्या? इसका आज क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हैं। क्रैश कोर्स यानी इसमें जो भी पूछा जाएगा मेन पॉइंट वो बताने वाले हैं क्रैश कोर्स में। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आप प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इसको क्या करते हैं? इसको इसको मिटा देते हैं। इसको अच्छा सा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो खींच लीजिएगा। इसको आप मिटा देते हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ना? फिजिक्स में क्या पढ़ना है? फिजिक्स में चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ाना है क्रैश कोर्स में। इसको मिटा देते हैं। क्या लिखेंगे? फिजिक्स। क्या लिखेंगे? फिजिक्स। फिजिक्स यानी क्या हो? बहुत ही। आप तो हम तो कहते हैं फिजिक्स पढ़ने वाले। आखिर फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उससे फिजिक्स या भौतिकी कहते हैं। वही लिखने वाले। फिजिक्स अगर कोई पूछ देगा आप क्या पढ़ते, अगर कहेंगे हम फिजिक्स फिजिक्स भी पढ़ते हैं, तो फिजिक्स का कोई परिभाषा पूछ देगा तो उसका परिभाषा क्या? सावधानी। क्या होगा? सावधानी पूर्वक। क्या होगा? सावधानी पूर्वक नहीं, सॉरी, इसका होगा फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की शाखा। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक विज्ञान का शाखा यानी भाग है। क्या क्या लिखेंगे? विज्ञान का। क्या लिखेंगे? लिखेंगे विज्ञान का। विज्ञान का। विज्ञान का वह शाखा वह शाखा जिसके जिसके अनुस जिसके अंतर्गत क्या? जिसके अंतर्गत निर्जीव। क्या लिखेंगे? निर्जीव वस्तुओं निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक। क्या? विस्तार पूर्वक अध्ययन यानी क्या होता है? पढ़ना। अध्ययन अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी
कहते हैं। क्या के लिखें? विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव, निर्जीव आप समझते हैं, निर्जीव उसे कहते हैं जिसमें जान नहीं होता। जैसे जैसे हो जाएगा निर्जीव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बोर्ड, मोबाइल। मोबाइल क्या है? मोबाइल निर्जीव है। मोबाइल हो गया, बोर्ड हो गया, लकड़ी हो गया, और घड़ी हो गया, और क्या हो गया, मार्कर हो गया। ये सब क्या है? ये सब निर्जीव है। आप समझ गए निर्जीव वस्तु किसे कहते हैं? जिसमें जान नहीं हो। समझ गए? ये क्या हो? निर्जीव वस्तु समझ गए? तो फिजिक्स में खाली निर्जीव वस्तु के बारे में अध्ययन किया यहाँ लिखा है, इसीलिए यहाँ लिखा है विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तार, निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक, यानी उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसके भौतिकी कहते हैं। ये तो हो गया भौतिकी। चलिए अब फिजिक्स जान गए, फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? सिंटिया, सिंटिया शब्द है ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा का शब्द फिजिक्स है। फिजिक्स क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अब इसके बाद इसका क्या करना? इसके इसमें चैप्टर एक है प्रकाश का परावर्तन। तो वो आप स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या लिखेंगे? प्रकाश का, प्रकाश का क्या लिखेंगे? परावर्तन। प्रकाश का क्या लिखे? प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश, ये चैप्टर एक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह वायु भौतिक कारक है जिससे हम किसी, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। यह प्रकाश का परिभाषा लिखेंगे तब परावर्तन होता है। याद रखिए प्रकाश। पहले इसका ये जो चैप्टर एक है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का कैसे कैसे परावर्तन है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए पहले प्रकाश बता देते आखिर प्रकाश होता है। प्रकाश क्या लिखेंगे? क्या है प्रकाश? प्रकाश में देखिए क्या है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश, प्रकाश वह, यहाँ लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश वह, वह भौतिक, प्रकाश क्या है? वह भौतिक, वह भौतिक कारक, वह भौतिक कारक है जिसके, क्या लिखेंगे? जिसके द्वारा, जिसके द्वारा हम किसी, क्या लिखेंगे? किसी, किसी वस्तु को, किसी वस्तु को देख, देख सकते हैं, देख सकते हैं, उसे, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश कहते हैं। यहाँ क्या है? पर, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश समझ गए होंगे। चलिए तो प्रकाश, अब इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा इसका। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ाने वाले हैं, इससे आगे पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए प्रकाश के बारे में कुछ और ज्ञान जान लेते हैं, कुछ रोचक ज्ञान। तो इसको आप मिटा देते हैं। अब यहाँ लिख देते हैं चैप्टर एक। चैप्टर एक क्या है? प्रकाश का, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इससे नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यहाँ लिख दिए प्रकाश का परावर्तन। क्या हो गया? न्यूलन मॉडल। क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश बता दिया, प्रकाश के बारे में अब लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश का महत्व लिखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु। क्या लिखेंगे? महत्वपूर्ण बिंदु। आगे एक में प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश का निर्वात में कितना वेग होता है? 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा, प्रकाश एक ऊर्जा का, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप,
प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके कारण जैसे देखिए, जैसे ये देखिए, ये चूल्हा देखिए, ये चूल्हा, इस पर खाना पकाता है तो इससे क्या होता है, यहाँ ये जो प्रकाश होता है ये क्या होता है, ऊर्जा देता है तभी खाना पकता है। यानी ये इस जो बर्तन, ये बर्तन गर्म होगा तब नहीं इसमें चावल बनेगा। समझ गए? ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं? एक हो गया ऊर्जा, और दूसरा क्या है? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश निर्वात में भी, प्रकाश क्या है? प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। दोनों में क्या है? प्रकाश क्या होगा? प्रकाश निर्वात क्या होता है? निर्वात, निर्वात में भी गमन करता है, गमन करता है, करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। आखिर निर्वात क्या है? निर्वात वो होता है जहां कुछ नहीं होता, वायु हवा कुछ नहीं होता, उसे निर्वात कहते हैं। समझ गए? निर्वात का मतलब वही बात जहां कुछ भी नहीं होता है, साफ शून्य रहता है, उस वहां कुछ भी नहीं होता, वायुमंडल कुछ भी नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे निर्वात कहते हैं। ठीक हो गया? अब देखिए निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, लिखेंगे यहाँ 3 नंबर में, क्योंकि लिखेंगे निर्वात में, क्या लिखेंगे? निर्वात में, निर्वात में प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश का लिख देते हैं, प्रकाश का, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁻, क्या होता है? 10⁸ मीटर, क्या होता है? मीटर प्रति, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड, सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह हो गया दूसरा। और तीसरा क्या होगा? प्रकाश क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। चौथा प्रकाश क्या है? प्रकाश, प्रकाश क्या है? क्या है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थीय तरंग है। क्या है? अनुप्रस्थीय तरंग। प्रकाश क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थीय तरंग है। पांचवा में क्या है? पांचवा में हो जाएगा प्रकाश। प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है, लिखेंगे प्रकाश को, प्रकाश को पृथ्वी, यानी पृथ्वी समझते हैं, पृथ्वी पर पहुंचने, पहुंचने में, प्रकाश को पहुंचने में कितना, प्रकाश को पहुंचने में, यहाँ के पहुंचने में 8 मिनट। क्या होगा? 8 मिनट, क्या हो जाएगा? 8 मिनट लिखते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड या 16 सेकंड होता है। 8 मिनट 20 सेकंड, सेकंड, सेकंड लगता है, लगता, क्या हो गया? लगता है। आज के पहला क्या लिखे? प्रकाश ऊर्जा का रूप है। दूसरा लिखे प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। दूसरा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना? 3 × 10⁸ क्या हो गया? 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड। ये जो है ना, ये क्या है? ये मोस्ट वीवी, ये क्या है? मोस्ट वीवी, ये क्या है? ये मोस्ट वीवी, ये क्या है? मोस्ट वीवी है। दूसरा, दूसरा प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, ये उतना वीवी नहीं। प्रकाश को पृथ्वी, ये भी, ये जो है ना प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ये क्या है? ये भी वीवीआई, ये क्या है? वीवीआई। समझ गए? ये क्रैश कोर्स, ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन। किसमें हम पढ़ा रहे हैं? हम क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं। इसमें मेन मेन पॉइंट पढ़ा रहे जो आपको सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इतना तक लिखिए, इसको स्क्रीन शॉट कीजिए। चलो खींच लिए। अब इससे आगे पढ़ाने वाले हैं, क्या करेंगे? इससे आगे पढ़ाएंगे। इसको अच्छा से कॉपी पर नोट करते जाना है। ठीक है, क्या करना है? अच्छा से कॉपी पर नोट करते जाना है। समझ गए? अब इसके बाद है किरण। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है किरण। क्या है? किरण। किरण किसे कहते? किरण क्या है? किरण, किरण किसे कहते हैं? किरण यानी रे, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रे कहते हैं, फिर लिख देते हैं रे। किरण क्या होता है? किरण सीधी रेखा में, क्या होता है? किरण सीधी रेखा में प्रकाश के गमन पथ की, क्या होता है? प्रकाश की, यहाँ लिखेंगे क्या? प्रकाश की, प्रकाश की गमन, क्या लिखेंगे? गमन पथ, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को, क्या लिखेंगे? दिशा को
दिशा को क्या लिखे, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को, या लिखे को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। जो प्रकाश के साथ गमन करती है, यानी ये देखिए, देखिए एग्जाम्पल में बता दें। देखिए ये क्या है, ये देखिए ये है मोनू, ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पी और इसका नाम है आर। ये कहा कि हम जाएंगे मेला देखने के लिए। इसे ये कहा हम मेला देखने के लिए जाएंगे, तो ये भी कहने लगा कि मैं भी इसके साथ मेला देखने के लिए जाऊंगा। जब ये दोनों एक साथ मेला देखने के लिए गया, ये क्या हो गया, ये हो गया किरण पथ, यानी प्रकाश की गमन पथ की दिशा। यानी ये देखिए ये मेला देखने जा रहा है, ये भी कह रहा है, पी भी कह रहा है, आर जो कहा मैं मेला देखने जाऊंगा, पी भी कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा, इसके साथ ये भी गया, इसके साथ ये भी गया, ये क्या होगी, गमन पथ की दिशा। ये इसीलिए यानी यहाँ क्या, ये समझाने के लिए बता दिए, प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण करे। समझ गए। आज किरण के बाद क्या होगा, देखिए किरण के बाद है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के। तो और एक बात याद और ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश सीधी रेखा, प्रकाश क्या होता है, लिखेंगे प्रकाश, लिख लीजिए नोट में, बहुत पूछा जाता है नोट में। प्रकाश, प्रकाश सीधी क्या होती है, सीधी, सीधी रेखा, सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। सीधी रेखा में गमन करती, प्रकाश सीधी रेखा में, यहाँ के लिखे प्रकाश, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, क्या है ये भी ये क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसके बाद प्रकाश पुंज कितने प्रकार, अब देखिए ये हो गया प्रकाश सीधी रेखा में। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा प्रकाश पुंज, इसके बाद क्या होगा, प्रकाश पुंज होगा। प्रकाश, प्रकाश क्या होगा, प्रकाश पुंज, क्या हो गया, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, किरणों के, किरणों, किरणों के समूह, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश, प्रकाश पुंज कहते, क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, क्या कहते हैं, प्रकाश, क्या लिखेंगे, यहाँ प्रकाश लिखे, इसके बाद लिखेंगे पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये एक किरण हुआ, ये एक किरण हुआ, ये एक किरण हो गया, ये एक किरण, ये एक किरण, ये क्या, ये एक तरफ से क्या है, किरणों का क्या है, समूह है, ये क्या है, समूह है। ऐसे ही प्रकाश पुंज कहे, ये क्या हो, किरणों के समूह, ऐसे ही प्रकाश पुंज कहे। और प्रकाश पुंज कितने प्रकार, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अब वो पढ़ाने वाले हैं, खींच लीजिएगा, ठीक, इसलिए तो आओ पढ़ाएंगे इसके प्रकार, प्रकाश पुंज के प्रकार पढ़ाएंगे, इसको पहले मिटा दें। ये हो गया। इसके बाद क्या है, प्रकाश पुंज, लिखा ये प्रकाश पुंज, क्या लिख देते हैं, प्रकाश पुंज, या क्या लिखेंगे, प्रकाश, या क्या लिखेंगे, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज 3 प्रकार, 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला हम क्या हो जाएगा, पहला हम क्या हो जाएगा, पहला हम हो जाएगा, पहला क्या होगा, पहला हम होगा समांतर प्रकाश पुंज, क्या लिखेंगे, समांतर, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, या प्रकाश छोड़ भी देते चलेगा, लिख देते हैं समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। पहला हो गया समांतर प्रकाश पुंज। अब दूसरा क्या हो, दूसरा हो जाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज, क्या हो जाएगा, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश
पुंज क्या होगा, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज, लिखेंगे अपसारी, अपसारी प्रकाश, क्या लिखेंगे, अपसारी प्रकाश, ये लिख दिए अपसारी प्रकाश पुंज हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है, ये समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज का परिभाषा देखिए किसे कहते हैं, समांतर प्रकाश, क्या लिखेंगे, एक देंगे से लिखेंगे समांतर, समांतर प्रकाश, क्या लिखेंगे, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, समांतर प्रकाश, इस प्रकाश पुंज की सभी में यहाँ क्या लिखेंगे, समांतर प्रकाश पुंज क्या होगा, जिस प्रकाश पुंज की, यहाँ क्या लिखेंगे, जिस, जिस प्रकाश, क्या लिखेंगे, जिस प्रकाश, जिस प्रकाश, क्या लिखेंगे, जिस प्रकाश पुंज की, जिस प्रकाश पुंज की सभी की, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें, सभी किरणें समांतर होती है, यानी समान समान दिशा में जाती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर, क्या क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए जिस प्रकाश पुंज की, क्या क्या लिखेंगे, सभी, क्या लिखेंगे, सभी किरणें, 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 क्या क्या लिखेंगे, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होगी, समांतर, क्या लिखेंगे, समांतर, समांतर होती है, यानी समान समांतर होती है, समांतर होती है, होती है, यहाँ क्या लिखें, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे समांतर, उसे क्या कहते हैं, समांतर, समांतर प्रकाश, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देख दिए, यानी क्या है, समांतर प्रकाश पुंज, देखिए समान दिशा में जो करता है, देखिए यानी क्या है, समांतर प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर, देखिए ये भी क्या हो, ये भी समांतर है, ये भी क्या है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, और ये भी समांतर, ये क्या हो गया, ये समांतर प्रकाश पुंज हो गए, ठीक है। तो ऐसा करते आप ये समझ गए हो, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसके बाद क्या, अभी सारी पढ़ेंगे और अब सारी पढ़ेंगे, ठीक है, इसका खींच लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। बाद लिखेंगे अभी सारी, अब क्या लिखेंगे, अभी सारी लिखेंगे, लिखेंगे अभी सारी, तो दोनों में क्या, दोनों में लिखिए अभी सारी, अभी, अभी सारी, अभी सारी प्रकाश, अभी सारी प्रकाश पुंज, क्या लिखेंगे, अभी सारी प्रकाश पुंज, क्या लिखेंगे, जिस प्रकाश पुंज की, लिखेंगे यहाँ जिस, लिखेंगे जिस प्रकाश, क्या लिखेंगे, जिस प्रकाश पुंज, क्या लिखेंगे, पुंज, पुंज, बढ़िया से लिख देते हैं, पुंज की सभी, क्या लिखेंगे, सभी, सभी किरणें, क्या लिखेंगे, किरणें, एक, क्या लिखेंगे, एक बिंदु से, एक बिंदु से, एक बिंदु से निकलती है, क्या लिखेंगे, निकलती है, निकलती है, और क्या लिखेंगे, और विभिन्न, क्या लिखेंगे, विभिन्न, क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न लिख देते हैं, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं, दिशाओं में, क्या होती है, दिशाओं में फैल जाती है, फैल, क्या, फैल जाती है, फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे
अभिसारी प्रकाश पुंज का क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कहते। यहाँ क्या लिखें? यानी कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु, क्या होता है? एक बिंदु से निकलकर और विभिन्न दिशाओं में क्या होता है? विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अभिसारी प्रकाश पुंज। जैसे देखिए ये क्या है? ये बिंदु है एक, और ये देखिए ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये निकला, ये देखिए विभिन्न दिशाओं में क्या हुआ? फैल फैल गया। ये क्या हो गया? ये हो गया अभिसारी। ये क्या हो गया? ये हो गया अभिसारी। क्या हो गया? अभिसारी। क्या हो गया? बढ़िया से लिख लेते हैं। क्या हो गया? अभिसारी। क्या हो गया? अभिसारी। अभिसारी प्रकाश। अभिसारी प्रकाश। क्या हो गया? अभिसारी प्रकाश पुंज। ये क्या हो गया? अभिसारी प्रकाश पुंज। ये क्या हो गया? ये हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या हो गया? अभिसारी प्रकाश पुंज। समझ गए? यहाँ देखिए ये क्या हो गया? ये एक बिंदु है ना, यहाँ एक बिंदु है। ये क्या होता है? एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होता है। क्या होता है? एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत होता है। ये क्या होगा? अभिसारी। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती है और विभिन्न दिशाओं, अपने भाषा में लिख दीजिएगा, विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु, यानी ये क्या है? ये एक बिंदु। ये क्या है? एक बिंदु। एक बिंदु और विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी। इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं आपको याद रखने के लिए। देखिए देखिए ये क्या है? देखिए ये क्या है? देखिए पी। पी एक क्या है? पी देखिए, पी क्या है? ये पी एक घर का गार्जियन है। ठीक है, इसको इसका बेटा कितना है? इसका बेटा मान लीजिए इसका बेटा 3 गो है। एगो का नाम है एस, एगो का नाम है बी, एगो का नाम है डी। आप बताइए ये क्या? ये पी है। ये क्या? इसका इसका बेटा 3 गो है, या बेटी है 3 गो है। तो ये क्या हो गया? ये सब जो है, सब तो एक ही माइंड का नहीं होगा। एक ही माइंड का होगा? अगर दुनिया में सब अगर एक ही माइंड का होता तो आजकल अलग, वो जो अलग होता है ना बाप से बेटा, उसके शादी होने के बाद वो अलग नहीं होता। इसका सबका तो माइंड अलग अलग होगा। अगर अलग अलग होगा तो ये सब अलग अलग दिशाओं में चल जाएगा, दूसरा काम करेगा। सबका सबका अलग माइंड रहेगा और अलग काम भी करना चाहेगा। समझ गए? अच्छा काम करना चाहेगा इस जगह। ये देखिए ये क्या होगा? एक बिंदु से निकल विभिन्न दिशाओं में फैल गया। वैसे ये देखिए पी है। देखिए पी का बेटा देखिए, ये सब इसका 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 क्या है? ये सब एस बी डी। ये क्या है? ये सब इसका क्या है? इसका बेटा है। तो अब देखिए आखिर आखिर बेटा किसका था? पी का ना। इसके बाद देखिए ये अलग अलग माइंड सेट हो गया ना, अलग अलग हो गया ना। ये क्या हो गया? अलग अलग होकर बिखर गया ना। तो ऐसे यहाँ देखिए एक बिंदु से निकल कर क्या हो? विभिन्न दिशाओं में फैल गया। वैसे ये देखिए ये पी का बेटा था, विभिन्न दिशाओं में चल गया, यानी दूसरा दूसरा माइंड में। समझ गए? इसका ये ट्रिक था। ये क्या ट्रिक था? समझ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट पहले खींच लीजिए था। ठीक है, तो अब इससे पढ़ाने वाले, इसके बाद क्या पढ़े? अपसारी। इसका जस्ट उल्टा अपसारी कैसा होगा? जो कि नाम में लिखा है ये है अभिसारी, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? अपसारी। इसका जस्ट उल्टा क्या पढ़ेंगे? अपसारी। इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा आप। इसके हम अब पढ़ेंगे अपसारी। क्या क्या पढ़ेंगे? अपसारी। यहाँ पढ़ा देते हैं। क्या लिखेंगे? 3 नंबर में क्या लिखेंगे? 3 नंबर में लिखेंगे अपसारी। क्या लिखेंगे? अपसारी। क्या लिखेंगे? अपसारी। क्या लिखेंगे? अपसारी प्रकाश। अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या है? अपसारी प्रकाश पुंज जस्ट अभिसारी का उल्टा है। जैसे वो क्या होता है? एक बिंदु से निकल के विभिन्न दिशाओं में फैलता है। ये क्या होगा? ये एक बिंदु पर सभी जगह से आकर एक बिंदु पर मिलेगा। तो चलिए इसको बता, इसको क्या कहेंगे? इसको अब इसका परिभाषा लिखने वाले हैं। यहाँ लिखेंगे जिस प्रकाश पुंज की, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे? जिस जिस प्रकाश पुंज की
पुंज की क्या लिखें, जिस प्रकाश पुंज की क्या लिखेंगे, सभी किरणें, सभी किरणें, सभी किरणें क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न क्या लिखेंगे, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न दिशाओं, दिशाओं, दिशाओं से क्या लिखेंगे, दिशाओं से आकर, आकर, आकर एक बिंदु क्या लिखेंगे, एक क्या लिखेंगे, बिंदु एक बिंदु पर क्या लिखेंगे, मिलती है, मिलती है, उसे, उसे अपसारी, अपसारी, अपसारी प्रकाश, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखे, यहाँ लिखे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें भिन्न भिन्न यानी भिन्न भिन्न दिशाओं या भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर या एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए इसका बता देते हैं। देखिए ये एक बिंदु है, ठीक है, ये देखिए है, ये क्या है, ये किरण है, ये क्या हो गया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, ये क्या हो, ये इधर, ये क्या, देखिए सब सब एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। देखिए ये इधर आया, ये भी, तो क्या एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो रहा है। ये क्या हो गया, ये यही हो गया अपसारी। तो अपसारी का तो परिभाषा पढ़ी लीजिए, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर, क्या हो, एक बिंदु पर मिलती है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल किया, तो इसका बता देते हैं, ट्रिक होगा याद रखने के लिए। देखिए देखिए अब तो रक्षाबंधन में देखते होंगे सिस्टर, हम सभी का क्या होता है, देखिए देखिए हम सभी का सिस्टर जो होता है, सिस्टर, वो तो सिस्टर अपने ससुराल में होता है, क्या होता है, अपने ससुराल में सिस्टर होता है ना। अपने जब ससुराल में सिस्टर होता है तो आखिर आखिर भाई कहाँ है, क्या है, भाई, कि भाई 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 तो वैसे चल भी जाता, लेकिन बहुत जगह सिस्टर घर पर आता है, रक्षा राखी राखी जो बांधता है ना, तो घर पर आता है राखी बांधे, क्या होता है, घर पर आता है राखी बांधने। मान लीजिए मान लीजिए हमको तीन बहन है, एक एक को एगो का नाम है पी, एगो का नाम है एस, एगो का नाम है बी। मान लीजिए क्या नाम है, बी नाम है। हम क्या कर, हम किसी कारणवश नहीं जा पाए, तो ये बहन क्या हो गई, ये बहन राखी रक्षाबंधन में क्या हुआ, मेरे यहाँ आ गया, अपने मायके चला गया, रहेगा ना। ससुराल से ये तीनों बहन क्या हुआ, तीनों बहन अपना मायके चलाया, आखिर एक ही घर होगा, भाई का तो एक ही घर होता है, 10 को घर थोड़े होता है, मम्मी पापा कितना एक ही घर होता है। अब देखिए ये क्या हो, ये पूरा एक परिवार है। अब देखिए ये आया, ये क्या हो, ये क्या हो, ये एक स्थान है, ये क्या है, स्थान, ये क्या है, स्थान, स्थान यानी क्या हो गया, बिंदु, स्थान यानी क्या हो गया, बिंदु। अब देखिए ये मान लीजिए ये क्या है, ये खगड़िया से है, ये सुपौल से है, ये झारखंड से आया, तो सब आकर ये क्या हो, भिन्न भिन्न दिशाओं था, एक झारखंड में था, एक सुपौल में था, एक खगड़िया में था, ये क्या हो गया, भिन्न भिन्न दिशाओं से एक भाई आया। मान लीजिए भाई क्या है, भाई एक सहरसा डिस्ट्रिक्ट में है, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में रक्षाबंधन में राखी बांधने के लिए क्या हो गया, एक बिंदु पाकर मिला ना, कि भाई नुआ, आखिर ये जो ये जो तीनों बहन किसने किसके कलाई पर राखी बने, भाई ये कहना, ये क्या हो गया, एक बिंदु मिलते हैं ना, आखिर इसका जरिया क्या था, राखी था ना, ये एक बिंदु पर मिला, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए हो गया अपसारी। आप लगता है जो आप नहीं भूलिएगा, आपको ये याद रहेगा। समझ गए इसका एग्जाम्पल, समझ गए हम, चलिए अच्छा कमेंट कर दीजिए। तो समझ गए हैं तो ठीक है, एकदम पढ़ लेते हैं। यानी क्या लिखा है, अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं, यहाँ क्या लिखा, भिन्न भिन्न दिशा, देखिए ये भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, उसे अपसारी क्या कहते हैं, उसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या एक बिंदु है, उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, कटाक्ष शॉट खींचिए, ठीक है, इसको खींच लीजिए। चलिए खींच लिए होंगे तो आप पढ़ाएंगे। अब देखिए ये पढ़ा दिया, अब इसके बाद पढ़ाएंगे आत्मदीप पदार्थ, इसके बाद क्या पढ़ाएंगे, आत्मदीप पदार्थ। इसका मिटा दिया,
अब यहाँ क्या लिखें, आत्मदीप पदार्थ, क्या लिखें, आत्म, क्या लिखें, आत्म, क्या लिखें, आत्मदीप पदार्थ, आत्मदीप पदार्थ में, हाँ, आत्मदीप, आत्मदीप क्या हो गया, आत्मदीप पदार्थ, आत्मदीप पदार्थ, आत्मदीप पदार्थ क्या हो गया, आत्मदीप पदार्थ, लिख देते हैं आत्मदीप पदार्थ। आत्मदीप पदार्थ में क्या होगा, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते उसे क्या कहते हैं, आत्मदीप पदार्थ, यहाँ लिखेंगे, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं क्या होगा, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, क्या करते हैं, उत्सर्जित, वो हो गया, उत्सर्जित, क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, करते हैं, करते हैं उसे, उसे क्या कहते हैं, उसे आत्मदीप पदार्थ कर, क्या कहते हैं, आत्मद्वीप, आत्मदीप पदार्थ, आत्मदीप पदार्थ कहते हैं, कहते हैं, इसे क्या आत्मदीप पदार्थ कहते हैं, क्या क्या लिखें, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश, क्या लिखें, प्रकाश ले, प्रकाश उत्सर्जित, क्या लिखें, प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, क्या लिखें, उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। और देखिए स्वयं प्रकाश, देखिए इसका एग्जाम्पल एक, इसका एग्जाम्पल एक बता देते हैं, आत्मदीप पदार्थ का, तो यहाँ लिखा है वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखिए ये क्या है, एक नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होता है, इसका एक है मदन, क्या है, मदन, एक मदन क्या है, मदन एक लड़का है, क्या है, मदन एक लड़का है। आज बताइए लड़का, ये लड़का आखिर, आखिर ये स्वयं, आखिर ये पढ़ेगा स्वयं में नहीं, मास्टर इसको कितना भी पढ़ा देगा, आखिर पढ़ेगा तो ये स्वयं, अगर ये स्वयं नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, उत्सर्जित यानी अच्छा मार्क ये ला पाएगा। मदन अगर हम पढ़ा देंगे, अगर वो उसको कंट्रोल में नहीं रखेगा तो वो उत्सर्जित यानी 450 प्लस नंबर आन पाएगा, बताइए, तो नहीं मान पाइए, नहीं मान पाएगा। तो यही बात है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल हो गया, ये जो मदन एक लड़का था, और ये अगर ये पढ़ेगा तो ये क्या करेगा, ये स्वयं अच्छा मार्क लाएगा, अगर ये नहीं पढ़ेगा तो स्वयं ही भुगतेगा, क्या होगा, अच्छा मार्क नहीं आएगा। समझ गए, क्या समझ गए हम, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे आत्मदीप पदार्थ कहते हैं, आत्मदीप पदार्थ। अब देखिए औदीप, यहाँ लिखा देते हैं औदीप पदार्थ, क्या होगा, औदीप पदार्थ लिखा देते हैं, क्या होगा, औदीप पदार्थ, क्या हो जाएगा, औदीप पदार्थ, यहाँ लिखिए औदीप, औदीप पदार्थ, औदीप पदार्थ, क्या लिखे, औदीप पदार्थ, यहाँ क्या लिखे, औदीप पदार्थ, वे पदार्थ जो, यहाँ लिख देते हैं औदीप पदार्थ कैसे कहते हैं, वे पदार्थ, देखिए औदीप पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, यहाँ लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जो, जो स्वयं, जो स्वयं प्रकाश, क्या लिखेंगे, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, क्या करेंगे, उत्सर्जित, उत्सर्जित नहीं करती है, क्या लिखेंगे, नहीं, नहीं करती है, क्या लिखेंगे, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे, उसे क्या कहते हैं, उसे औदीप पदार्थ, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, औदीप पदार्थ, औदीप पदार्थ कहते हैं, उसके औदीप पदार्थ कहते हैं। हाँ, यहाँ लिख दिए वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश, क्या लिखे, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे औदीप पदार्थ, औदीप पदार्थ कर, जैसे वो मदन बताए, मदन अगर स्वयं नहीं पढ़ेगा तो अच्छा मार्क नहीं लाएगा, करेक्ट बात है, यही बात है, यहाँ समझ गए, औदीप पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे औदीप पदार्थ, क्या होते, औदीप पदार्थ होते। हाँ देखिए औदीप पदार्थ में बता दे, इसका एग्जाम्पल बता देते हैं, इसका इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, क्या हो जाएगा,
सूर्य हो गया, एक क्या हो गया, एक सूर्य है, दूसरा क्या है, तारे, दूसरा क्या है, तारे आदि, क्या हो गया, इत्यादि या आदि। अच्छा, औदिक पदार्थ में क्या हो गया, औदिक पदार्थ में हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या होगा, कलम, कलम हो गया। कलम के बाद क्या होगा, कलम के बाद हो जाएगा पत्थर, क्या होगा, पत्थर भी स्वयं स्वयं प्रकाश सज्जित करता है, नहीं, क्या हो गया, कलम, पत्थर, कॉपी, क्या होगा, इत्यादि। समझ गए, चलिए तो समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक यहाँ तक लिखिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं, अब एक नोट पॉइंट लिखाना है, क्या करेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए, एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, चंद्र, यहाँ क्या लिखा है, देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा औदिक पदार्थ है। औदिक पदार्थ इसलिए है क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसलिए चंद्रमा, चंद्रमा औदिक, क्या लिखेंगे, और द्वीप, औदिक पदार्थ, औदिक पदार्थ है क्योंकि क्या, क्योंकि स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित, क्या लिखेंगे, उत्सर्जित, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, क्या करती है, नहीं, नहीं करती, क्या लिखेंगे, नहीं करती है, नहीं करती है। समझ गए, चंद्रमा भी औद्योगिक पदार्थ है क्योंकि यह स्वयं प्रकाश प्रज्वलित नहीं करता, उससे क्या करता है, औद्योगिक पदार्थ। ये हो गया, इसके बाद क्या है, ये तो खत्म हो गया। अब इसके बाद है, इसके बाद है प्रकाश के माध्यम, यानी प्रकाश का माध्यम वैसा से इससे होकर प्रकाश वस्तु से निकल कर आंखों तक पहुंचती। देखिए प्रकाश का माध्यम देखेंगे, प्रकाश का माध्यम, क्या लिखेंगे, माध्यम, प्रकाश का माध्यम क्या होगा, प्रकाश का माध्यम वैसा क्षेत्र, क्या लिखेंगे, वैसा, वैसा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जिससे, जिससे होकर, क्या लिखेंगे, वैसा क्षेत्र जिससे होकर, वैसा क्षेत्र जिससे होकर, जिससे होकर, जिससे होकर प्रकाश, प्रकाश वस्तु से, क्या लिखेंगे, वस्तु, वस्तु से निकल कर, क्या लिखेंगे, निकल कर, निकल कर, निकल कर हमारी, हमारी आंखों, क्या लिखेंगे, आंखों, आंखों तक, हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश का, उसे प्रकाश का माध्यम कहते हैं, प्रकाश का माध्यम कहते हैं। देखिए ये बात कैसे है, देखते हैं, यहाँ क्या लिखे, वैसा क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाश माध्यम कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे देखिए, आप आपके आंख पर कोई कोई टॉर्च बारेगा तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा वस्तु, वही टॉर्च अंधेरा में किसी वस्तु पर मारेगा तो क्या होगा, वो वस्तु आपको दिखाई पड़ेगा। इसका वो एग्जाम्पल हो, समझ गए। इसके बाद है पारदर्शी पदार्थ, इसके बाद क्या होगा, पारदर्शी। अब देखिए, अब इसमें भी है क्या प्रकार का, तीन प्रकार, जैसे एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा, यानी जैसे, जैसे में क्या होगा, जैसे में हो गया हवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हवा, क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, हवा पानी, और क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच, यानी क्या है?
बस समझ गए। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इससे आगे निकालना है। इससे आगे निकालना है पारदर्शी और पारभासी क्या होता है। पारदर्शी और पार देखिए पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी ये दिखाने वाले। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, अब मिटाते हैं। देखिए पारदर्शी क्या लिखेंगे, पारदर्शी क्यों लिखेंगे, पारदर्शी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पारदर्शी क्या लिखे, पारदर्शी पदार्थ क्या लिखेंगे, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ लिखे। और लिखेंगे जिन पदार्थों से क्या लिखेंगे, जिन, देखिए ये जो है पारदर्शी, इससे क्या होता है, इससे प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाती है। क्या की पूर्ण रूप से आर पार निकल जाती है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर। पारदर्शी में जिन पदार्थों से होकर क्या क्या लिखेंगे, जिन, क्या लिखेंगे, जिन, जिन पदार्थ, जिन पदार्थों से, जिन पदार्थों से होकर, होकर यहाँ की लिखेंगे, जिन पदार्थों से होकर क्या लिखेंगे, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश क्या लिखेंगे, प्रकाश पूर्ण, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से आर पार निकल जाती, क्या निकल जाती है, क्या होती है, निकल, निकल, निकल जाती है, निकल जाती है, उसे, उसे पारदर्शी, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी क्या लिखेंगे, ओ सॉरी हाँ पारदर्शी लिखेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। हाँ यहाँ क्या लिखे, क्या लिखे हैं, जिन पदार्थों से होकर, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार निकल जाती है उसका पारदर्शी पदार्थ। जैसे देखिए, जैसे ये कोई वस्तु है, इससे प्रकाश आर पार निकल जाएगा, ठीक है, ये हो गया पारदर्शी, ये क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, ये क्या हो गया, पारदर्शी। ये समझ गए हमने, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार निकल जाती है उससे क्या कहते हैं, पारदर्शी। अब इसके बाद क्या, इसके बाद, इसके बाद क्या, इसके बाद हो जाएगा अपारदर्शी, यानी अपारदर्शी जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलती है, और अपारदर्शी, दो नंबर क्या लिखेंगे, दो नंबर, ये क्या होगा, दो नंबर लिखेंगे अपारदर्शी, क्या लिखेंगे, अपारदर्शी, अपारदर्शी या क्या लिखेंगे, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, यहाँ क्या लिखो, अपारदर्शी पदार्थ यानी जिन पदार्थों से होकर प्रकाश वस्तु से पूर्ण रूप से आर पार नहीं निकलती या प्रकाश नहीं निकलती, यानी लिखेंगे जिन पदार्थों से होकर, या लिखेंगे जिन, या क्या लिखेंगे, जिन, जिन पदार्थों से, जिन पदार्थों, जिन पदार्थों से होकर, होकर प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश नहीं निकलती, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश नहीं, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश, या के लिए जिन पदार्थों से होकर प्रकाश, या लिख देते हैं आर पार, लिख देते हैं आर पार नहीं निकलती है, आर पार नहीं, क्या निकलती, नहीं निकलती है, नहीं निकलती, नहीं निकलती है, उसे, उसे अपारदर्शी, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, ओ पारदर्शी, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, कहते हैं। यहाँ क्या लिखे, यहाँ लिख दिए हैं जिन पदार्थों से होकर प्रकाश, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश वस्तु से, वस्तु से आर पार, यहाँ लिखेंगे वस्तु छोड़ दिए, यहाँ लिखते थे वस्तु, यहाँ के लिखे जिन पदार्थों से होकर प्रकाश वस्तु से, क्या क्या लिखेंगे, वस्तु से आर पार नहीं निकले, यानी जिन पदार्थों से होकर वस्तु से आर पार नहीं निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे
अपारदर्शी पदार्थ क्या कहते हैं उसे? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। या फिर क्या आर पार नहीं निकलती, या वस्तु हटा भी सकते हैं, वस्तु नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तीन पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलते, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये नहीं लिखिएगा आप तब भी ठीक है रहेगा, लिख लीजिएगा और बढ़िया। तो इसका एग्जाम्पल बता दो, यानी जैसे जैसे क्या होता है, जैसे हो जाएगा पत्थर। क्या होगा? पत्थर। अब देखिए ये जो पत्थर है, यहाँ प्रकाश आएगा तो प्रकाश इस पर आएगा नहीं है, इसलिए पत्थर बिल्कुल सटीक है। पत्थर हो गया, और क्या हो जाएगा? पत्थर हो गया, ईंट हो गया, क्या होगा? ईंट। ईंट हो गया, और इस पर क्या होगा? पेड़। पेड़ समझते हैं, गाछ को पेड़ कहते हैं। यार देखिए ये जो पेड़ है, ये पेड़ यहाँ जो प्रकाश का छाया पड़ेगा इस पर आएगा नहीं, ये जो प्रकाश की किरण है ये इस पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि प्रकाश इससे इधर से आएगा तभी होता है, तभी हो सकता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्या करिए इसको स्क्रीनशॉट ये लीजिए। चलिए तो आप इसके आगे पढ़ाई क्या पारभाषा। क्या आगे क्या पढ़ाएंगे? पारभाषी। तो लिखेंगे पारभाषी, 3 नंबर में क्या होगा? 3 नंबर में हो जाएगा पारभाषी पदार्थ। लिखेंगे पारभाषी पदार्थ। पारभाषी पदार्थ में यह होता है कि किसी वस्तु से कुछ कुछ प्रकाश निकलता है, कुछ ना केवल, यानी कुछ प्रकाश निकलता है, उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। यहाँ के लिखेंगे जिन पदार्थों जिन पदार्थों से जिन पदार्थों से होकर, क्या लिखेंगे? होकर 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 प्रकाश का, क्या लिखेंगे? प्रकाश का। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का, क्या लिखेंगे? प्रकाश का कुछ, क्या लिखेंगे? कुछ लिखेंगे, कुछ अंश, कुछ कुछ अंश वस्तु से क्या निकलती है, निकलती है, उसे उसे पारभासी, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का, क्या लिखेंगे? प्रकाश का कुछ अंश वस्तु से निकलकर, क्या लिखेंगे? निकलकर वस्तु से निकल वस्तु से निकलती है, क्या लिखेंगे? निकलती है, उसे पारभासी पदार्थ। यानी देखिए, ये देखिए ये कोई कपड़ा है, इससे प्रकाश का कुछ हल्का हल्का इधर निकल रहा है, हल्का हल्का इधर प्रकाश निकल रहा है, तो क्या हो गया? वही हो गया पारभासी पदार्थ। वो क्या हो गया? पारभासी पदार्थ। क्या हो गया? पारभासी पदार्थ। चलिए इसके बाद छाया लिखाते हैं। छाया क्या होता है? छाया क्या लिखा है? छाया। छाया समझते हैं लोग, छाया। छाया लिखेंगे जब किसी, यहाँ के लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जब, यहाँ के लिखेंगे जब। छाया का परिभाषा क्या होगा? जब किसी क्या लिखेंगे? जब किसी पारदर्शी, यानी जब किसी क्या लिखेंगे? पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ पर पदार्थ पर पर पदार्थ पर प्रकाश 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 क्या होता है? प्रकाश जाता है तो वहाँ क्या होता है? उस, क्या लिखेंगे? उस स्थान पर
क्या होता है? अंधेरा, अंश अंशा अंधेरा क्या होता है? अंधेरा बन जाता है, अंधेरा बन बन जाता है। उसे उसे क्या करते हैं? उसे छाया, उसे क्या कहते हैं? छाया कहते हैं, छाया कहते हैं, छाया कहते। या क्या लिखे? यानी कि जब किसी पारदर्शी, पारदर्शी समझते हैं ना, जो पत्थर हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, वैसे यही हो गया पारदर्शी। तो यहाँ से जब किसी पारदर्शी पदार्थ पर प्रकाश, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश यहाँ लिख देते हैं पड़ती है, पड़ती मस्त रहेगा, प्रकाश क्या लिखेंगे? तो पड़ती है, लिख देते हैं यहाँ, पड़ती है। तो उस स्थान पर क्या होता है? उस देखिए, देखिए ये मान लीजिए, ये मान लीजिए कोई, ये कोई पत्थर है, ये पत्थर जब ये यहाँ प्रकाश पड़ेगा तो इसका यहाँ छाया बनेगा, यहाँ इसका छाया बनेगा ना, यहाँ इसका छाया बनेगा तो ये क्या होगी? ये व्यक्त पड़ती हुई, तो ये क्या अपारदर्शी वस्तु है और इसका छाया यहाँ बना, इसे ही छाया कर। चलिए छाया समझ गया, ठीक है। तो चलिए इसको पहले मिटा दे, इसको क्या करेंगे? इसको मिटा दे, इसकी शर्त खींच लेंगे। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन यानी किसे कहते हैं? यानी प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण, यहाँ लिखेंगे जब, जब प्रकाश, जब प्रकाश की किरण, किरण, जब प्रकाश की किरण एक, एक माध्यम, क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, क्या लिखें? जब प्रकाश की किरण, क्या लिखें? जब, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश, यानी क्या लिखेंगे? जब प्रकाश की किरण, किरण एक, क्या लिखेंगे? एक सतह, क्या लिखेंगे? एक सतह, एक सतह से टकराकर, टकराकर उसी माध्यम में, उसी माध्यम, उसी माध्यम, उसी माध्यम में वापस, क्या होती है? वापस, वापस लौट जाती है, वापस लौट, लौट जाती है, लौट जाती है। उसे, उसे प्रकाश का, उसे, उसे क्या, उसे प्रकाश का, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते, उसे प्रकाश का परावर्तन, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, कहते हैं। यानी देखिए, ये देखिए कोई अपारदर्शी वस्तु है, ये देखिए इधर से ये प्रकाश आया, इधर से ये प्रकाश है, और ये टकरा कर वापस इधर लौट गया, क्या वापस इधर लौट गया, ये क्या हो गया? यही हो गया प्रकाश का परावर्तन। वही बात लिखें, जब प्रकाश की किरण एक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश परावर्तन। ठीक है, तो इसको अच्छा से देख लीजिए, यहाँ खींच लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए अब इस पर आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट नोट में रख, एक पॉइंट नोट में याद रखिएगा, क्या लिखेगा? नोट, नोट में प्रकाश का, प्रकाश का अच्छा प्रवर्तक क्या है? चांदी है। प्रकाश का, प्रकाश का सबसे, क्या लिखेंगे? सबसे, सबसे अच्छा, प्रकाश का क्या होगा? सबसे अच्छा परावर्तक, परावर्त, क्या लिखेंगे? प्रकाश का वहां परावर्तन या लिखेंगे परावर्तक, परावर्तक क्या लिखेंगे? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है?
चांदी क्या है? चांदी यानी सिल्वर, चांदी है। क्या है? चांदी है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? चांदी है, चांदी। और देखिए, परावर्तक सतह प्रकृति के अनुसार दो प्रकार की है। इसको पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, तो इससे आगे पढ़ेंगे। और देखिए, प्रकाश का परावर्तक जो है ना वो दो प्रकार के हैं। एक है नियमित और दूसरा है अनियमित। ये नियमित और अनियमित अभी तक पूछा नहीं गया है, तभी बता देते हैं। क्या हो गया? नियमित परावर्तन। क्या होगा? नियमित। एक दिन पहले प्रकाश का परावर्तक क्या लिखेंगे? प्रकाश प्रवर्तन की प्रकृति के नाम देखिए। परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन प्रकृति। यहाँ जो है परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन प्रकृति के अनुसार क्या होगा? प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति के अनुसार, अनुसार कितने प्रकार? प्रकृति के अनुसार दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, होते हैं। पहला हो गया, एक नंबर हो जाए क्या? नियमित परावर्तन। क्या होगा? नियमित। क्या होगा? नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और दूसरा हो जाएगा अनियमित परावर्तन। दूसरा क्या होगा? अनियमित, अनियमित, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। क्या हो गया? अनियमित परावर्तन। क्या होगा? अनियमित परावर्तन। अरे, अनियमित परावर्तन का परिभाषा पता। देखिए, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन जिस प्रकाश पुंज की। अब देखिए, नियमित परावर्तन में क्या होता है? जब प्रकाश की किरण, अब देखिए, जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली, चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे ही नियमित परावर्तन कहते हैं। यहाँ लिखेंगे नियमित परावर्तन की परिभाषा। क्या लिखेंगे? नियमित परावर्तन, नियमित क्या कह रहे हैं? नियमित परावर्तन। तो लिखेंगे जब, जब प्रकाश की किरण, यहाँ लिखेंगे जब, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, किरण क्या होती है? चीकनी। क्या लिखेंगे? चीकनी, चिकनी और, चिकनी और क्या होता है? क्या हो गया? चिकनी और क्या हो जाएगा? चिकनी और चमकीली सतह। क्या होगा? चिकनी और, चिकनी, चिकनी और चमकीली, जो चिकनी और चमकीली क्या होता है? सतह, सतह पर पड़ती है तो क्या होती है? पड़ती है तो क्या होता है? नियमित। क्या होता है? नियमित, नियमित, नियमित रूप से, नियमित रूप से क्या होता है? नियमित रूप से क्या हो जाता है? परावर्तन, नियमित रूप से परावर्तन, परावर्तन हो हो जाती है। क्या होती है? हो जाती है। उसे, उसे क्या कहते हैं? उसे अनियमित परावर्तन, उसे क्या कहते हैं? उसे, अच्छा, नियमित परावर्तन क्या? यहाँ देखिए, नियमित रूप से न परावर्तन हो जाती है। क्या होता है? नियमित रूप से परावर्तन हो गया है, इसके तो क्या हो, ये हो गया, तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे नियमित, नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या होते हैं? नियमित परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश, यहाँ क्या लिखते हैं? जब प्रकाश की किरण चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो नियमित रूप से परावर्तन, यानी परावर्तन, नियमित रूप से परावर्तन हो जाती है, उसे नियमित परावर्तन, उसे क्या कहते हैं? उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। तो देखिए, ये हो गया नियमित। चलिए, हो गया। अब इसका चित्र बता दीजिए। चलिए,
का ये लिख यहाँ इसका 1 नंबर का यहाँ चित्र बना दे। ये क्या होगा? ये हो गया नियमित परावर्तन, ये क्या हो गया नियमित परावर्तन। चलिए ठीक है, ये क्या होगा? ये परावर्तित किरण, ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा परावर्तित, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। और दूसरा क्या होगा? ये होगा अपसारित परावर्तन। क्या होगा? अपसारित परावर्तन। ये पूछा भी जाता है, ध्यान रखिए। ठीक, तब इसको मिटा रखते हैं। इसके ऊपर क्या है? अनियमित परावर्तन। आपके अनियमित परावर्तन दोनों में क्या था? अनियमित, अनियम, अनियमित परावर्तन, परावर्तन, अनियमित परावर्तन। क्या होगा? अनियमित परावर्तन। क्या लिख लीजिए? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे? किरण रूखरी, क्या होती है? रूखरी, रूखरी और क्या होती है? चमकीली, चमकीली, क्या होती है? चमकीली, चम चमकीली होगा, चमकीली सतह, सतह पर पड़ती है, पड़ती है तो, पड़ती है तो अनियमित, क्या होता है? अनियमित, अनियमित, क्या होता है? अनियमित रूप से परावर्तन, परावर्तन होती है। अनियमित रूप से परावर्तन, क्या होता है? अनियमित रूप से परावर्तन होती है, उसे उसे क्या कहते हैं? उसे अनियमित परावर्तन को उसे क्या कहते हैं? उसे अनियमित, अनियमित, अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये क्या हो गया? नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरण रूखी, क्या होती है? रूखी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन का। अब देखिए इसका एक तो बता देते हैं। ये देखिए उधर है, ये ऐसे आएगा, ऐसे होगा, ऐसे ही होता है, और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? ये ऐसे हो गया, ये होगा, ये होगा। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और ऐसे एक है, और क्या ये तीनों एक हक मिला है? क्या इसमें एक हक मिला है? तो पहले इसको इधर कर दीजिए, इसमें नहीं मिले। ठीक है, फिर ये किससे है? ये क्या होगा? अनियमित परावर्तन। ये क्या हो गया? अनियमित परावर्तन हो गया। ये क्या हो गया? अनियमित परावर्तन। क्या हो गया? अनियमित परावर्तन। समझ गए? चलिए तो समझ गए। ये क्या होगा? अनियमित ज्वाइन कर लेना है, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, उस पर नोटिफिकेशन आते रहेगा आप क्लास का, कब क्लास होगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों।